आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम विशेषण भी पढ़ेंगे। तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये दो शब्दों का योग है, सर्व प्लस नाम। तो यह शब्द सर्वनाम से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। तो परिभाषा देखिए, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी बार बार उस संज्ञा को लिखना नहीं पड़ता, उस शब्द को नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उसके स्थान पर जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वह रूप जिसमें कहने वाला, सुनने वाला व जिसके बारे में कहा जाए तीनों पुरुष मौजूद हो, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी एक तो उसमें कहने वाला हो, एक उसमें सुनने वाला हो और एक जिसके बारे में कहा जाए वह हो। तो इसके तीन रूप हैं। उत्तम पुरुष जो कहने वाला है, मैं, हम सब। दूसरा है आपके मध्यम पुरुष सुनने वाला, तू, तुम, आप आदर हेतु। एक है आपके अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए यह, वह, ये, वे, वो। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी संज्ञा की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, वो। नोट देखिए, इसमें है कि यदि इन पांचों शब्दों का, यानी ये जो शब्द है यह, वह, ये, वे, वो, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। जैसे यह मेरी बहन है। दूसरा देखो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द वाक्य में इनके ठीक बाद न हो तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चय हो गया कि ये जो पुस्तक है वो मेरी है। तीसरा देखो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद लिख दिया जाए तो ये पांचों शब्द संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए, तीसरा जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें अनिश्चय होता है, यानी निश्चितता नहीं होती है। तो इसमें देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, कोई गा रहा है। अब ये तो पता लग रहा है कि गा रहा है, लेकिन कोई गा रहा है, यानी पता नहीं लग रहा है कि कौन गा रहा है, तो क्या हो गया? अनिश्चय हो गया। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। या कुछ दे दीजिए, यानी देने के लिए कुछ है, क्या है पता नहीं। चौथा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि किसी का जो संबंध है उसका बोध होता है। जैसे मान लो इसमें दिया हुआ है मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, आपके, इसका, इसकी, इसके, या उसका, उसकी, उसके।
तो जैसे मैंने लिखा यह मेरी पुस्तक है, तो संबंध है कि ये पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो इसमें हमें याद रखना होगा का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये शब्द जो है वो संबंधवाचक है। उसके बाद में देखिए 5वां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछे जाने का बोध, यानी कोई भी प्रश्न है उसके पूछे जाने का जो बोध है कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन। तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। और जैसे आप है, आप शब्द भी है इसमें। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर कहने वाले यानी उत्तम पुरुष के लिए होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगी। तो माँ आप जो है मध्यम पुरुष, मैं अपने आप खा लूँगी, और दोबारा जो आप आया है वो निजवाचक है। फिर उसके बाद में देखिए याद रखने योग्य जो बात है कि यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय कराने के संदर्भ में हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष जो है माना जाएगा। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो आप क्या है, अन्य पुरुष। फिर देखिए इसमें जो याद करने का तरीका है, एक तरफ हम क्रम संख्या लिख देंगे, बीच में हम सर्वनाम के प्रकार लिख देंगे और अंत में उसमें कौन से वाचक शब्द आते हैं वह लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है, कहने वाला है। मध्यम पुरुष सुनने वाला है। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए वह है। तो उत्तम पुरुष में है मैं, हम। मध्यम पुरुष में है तू, तुम, आप, आदर हेतु। अन्य में है यह, वह, ये, वे, वो, प्राणी। दूसरा देखिए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक है यह, वह, ये, वे, वो, वस्तु, स्थान। तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में है कोई, कुछ। फिर है 4 नंबर पे संबंधवाचक, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका। 5वां है प्रश्नवाचक, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन। इस प्रकार के शब्दों से प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। छठा है निजवाचक सर्वनाम, आप, कहने वाले हेतु, यानी कहने वाले के लिए जहाँ पे आप शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसको हम याद रखेंगे आप, उसके बाद में परिचय, फिर अन्य पुरुष। यानी जब हम किसी का परिचय देते हैं तो उसके आगे हम आप लगाते हैं कि आप बहुत ही महान व्यक्ति थे, इस तरीके से। जैसे आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी के बारे में बोला गया है। तो देखिए आज हमने सर्वनाम का अध्ययन किया है और ये आपके रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी काम आने वाला टॉपिक है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।